मोदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, मूंगफली, धान और इसके अलावा हम आपको अन्य तमाम जो जिन्सें हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। हल्दी, कपास, टमाटर और इसके अलावा भी कई और जिन्स हैं जिनके बारे में आज मंडी खबर में आप तक जानकारी पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जसदण मंडी में 1000 रुपये उछला मूंग का भाव। राजकोट मंडी में आई 550 रुपये की गिरावट। मोरबी मंडी में 200 रुपये चढ़कर 5150 रुपये पर हुए मूंगफली के सौदे। धोराजी मंडी में 4755 रुपये पर बिकी मूंगफली। और खरीफ कपास की पैदावार 325 लाख गांठ अनुमानित। हलवद मंडी में भाव रहा 7400 रुपये। और मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं मूंग की। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को अधिकतर मंडियों में मूंग के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 अक्टूबर को मूंग का भाव था 7,800 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 300 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की जसदण मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 7,500 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 8,500 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में मूंग के भाव की बात करें तो यहाँ बुधवार को मूंग का भाव था 7,300 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 550 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,750 रुपए पर आ गया। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 1 अक्टूबर को मूंग का भाव रहा 6,830 रुपए। 3 अक्टूबर को इसका भाव 55 रुपए चढ़कर 6,885 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 3 अक्टूबर को मूंग 7,460 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी अंतरिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 31,03,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। हम सबसे पहले आपसे मूंग के बारे में ही जानना चाहेंगे। अभी हमने रिपोर्ट भी दिखाई, आगे स्थिति क्या नजर आ रही है बाजार की?
मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में भी हमने एक मिला-जुला कारोबार देखा है। हालांकि सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में मिला-जुला कारोबार रहेगा। लंबी अवधि की अगर बात करें तो नई क्रॉप की आवक आएगी, नई क्रॉप की हम सोइंग भी बढ़ती हुई देख रहे हैं, मानसून भी पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है कि आगे चलकर भावों में कुछ मिला-जुला कारोबार रहेगा, भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक शुरू होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? मूंग के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में ज़्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिल रही है। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में फिलहाल अभी छोटी अवधि में मिला-जुला कारोबार रहेगा। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि फ़िलहाल मिला जुला रुख रहेगा और किसानों के लिए यही सलाह है कि अभी जो उनके पास स्टॉक है उसे बेच दें। बने रहे अनुज हमारे साथ, आगे भी आपसे बात होगी, लेकिन फ़िलहाल अब हम दर्शकों को मूंगफली के बारे में बता दें कि गुरुवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक का दौर देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही और घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार की बात करें तो इसमें फ़िलहाल जो पता चल रहा है उसके अनुमान इस बार घरेलू स्तर पर जो मूंगफली है उसकी पैदावार में कमी हो सकती है। आइए देखते हैं मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। 3 अक्टूबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो गुरुवार को ध्रोल और मोरबी मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि भनवद और धोराजी मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की भनवद मंडी में 2 अक्टूबर को मूंगफली का भाव रहा 4,500 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 4,500 रुपए पर बना रहा। राज्य की ध्रोल मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अक्टूबर को मूंगफली का भाव था 4,850 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदे 125 रुपए उछलकर 4,975 रुपए पर हुए। मोरबी मंडी में इसी तरह मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ बीते बुधवार को मूंगफली का भाव रहा 4,950 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 200 रुपए की बढ़त देखने को मिली और भाव 5,150 रुपए पर जा पहुँचा। धोराजी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यह 1 और 3 अक्टूबर को मूंगफली 4,755 रुपए पर बिकी। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एविडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये थी मूंगफली पर हमारी रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से हम लोग करते हैं अनुज गुप्ता जी का, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जैसा कि अनुमान है कि पैदावार भी कम रहेगी, तो क्या भाव तेज रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी बाजार में? अगर हम बात करें मूंगफली की तो मूंगफली के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। त्योहारी मांग के चलते हमने भावों में तेजी देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार मानसून की वजह से सोइंग बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है, मगर फिलहाल अभी त्योहारी मांग के चलते भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में मूंगफली के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि फिलहाल तेजी का रुख है, त्योहारी मौसम की भी डिमांड रहती है और अभी बाजार बेहतर दिखाई दे रहा है किसानों के लिहाज से। तो ऐसे में किसानों की योजना किस तरह की रहनी चाहिए? अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से वो महीने हैं जिन पर ज्यादा ध्यान रखें हमारे किसान? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए क्रॉप को रोकना चाहिए। यहाँ पे त्योहारी मांग का असर आ सकता है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक आएगी, मंडियों में आवक बढ़ेगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, मगर फिलहाल अभी छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए।
जी जी, फिलहाल जब तक नई आवक नहीं आती तब तक जो बाजार भाव है उसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं, ऐसा कहना है अनुज जी का। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बाजरा की। देखते हैं बाजरा के भाव देश की प्रमुख मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं हम गुजरात की दाहोद मंडी से, जहां पर बाजरे का भाव जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2200 रुपये दर्ज किया गया। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाव रहा 2325 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3300 रुपये पर हुए। वहीं अमरावती मंडी में भाव रहा 2650 रुपये। सभी भाव आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी धान और हल्दी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में हम बात करेंगे हल्दी की, लेकिन पहले नज़र डालते हैं धान के बाजार पर। इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नज़र डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी के धान का भाव रहा 2080 रुपये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1760 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में सोना क्वालिटी की धान का भाव रहा 3125 रुपये, जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में धान के सौदे 2320 रुपये पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज 2023-24 के दौरान 1,378,25,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। 2022-23 के 1,357.55 लाख टन की तुलना में 20,70,000 टन की वृद्धि इससे पता चलती है। आइए अब धान पर बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, फिलहाल जैसा कि अभी हमने बताया कि देश की विभिन्न मंडियों में धान के भाव कैसे हैं, बाजार का रुख किस तरह से देखते हैं आगे? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने एक नरमी आते हुए देखी है, मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। धान में देखें तो इस बार बम्पर क्रॉप रही है और लग रहा है कि आगे चलकर भी धान के बाजार में जो क्रॉप का असर रहेगा और उसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी अनुज जी ऐसे में? धान के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल रही है, आवक का असर भावों पे रहा है और फिलहाल अभी आवक रहेगी। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में एक मिला जुला और मंदी के साथ भाव रह सकते हैं। हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो किसानों को फिलहाल अपनी उपज को बेचकर निकल जाना चाहिए, ऐसा कहना है अनुज जी का। बढ़ते आगे, अनुज जी हमारे साथ बने रहें और अब बात करते हैं ज्वार के भाव देख लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव रहा 3,750 रुपये। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में ज्वार 3,900 रुपये पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार के सौदे 2,950 रुपये पर हुए। वहीं पुणे मंडी में भाव रहा 5,200 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं हल्दी की। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को आंध्र प्रदेश की डुग्गिराला मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 12,250 रुपये, जबकि पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 14,420 रुपये पर हुए। इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। वही बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक
साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, हल्दी के भाव किस ओर जा रहे हैं? भाव और गहरे होंगे, हल्के होंगे, क्या उम्मीद नजर आ रही है? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के बाज़ार में एक मिलाजुला कारोबार रहा है। हालांकि डिमांड का सपोर्ट यहाँ पे आ सकता है, निर्यात मांग का भी यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। वादा व्यापार में भाव मिले जुले स्तर पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्दी की इस बार अगर हम देखें तो पैदावार कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर उसके साथ साथ हमने निर्यात भी बढ़ता हुआ देखा है। जी जी जी। तो किसानों के लिए क्या सलाह है अनुज जी ऐसे में? हल्दी के किसानों को सलाह है कि वो अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चल सकते हैं, निर्यात मांग का सपोर्ट भावों को मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर हल्दी को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात का सपोर्ट भावों को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, तो आप बने रहे हमारे साथ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात का सपोर्ट अच्छा मिल सकता है, निर्यात मांग काफ़ी बेहतर है हल्दी की और उसका भाव पर हम साफ तौर पर असर भी देखते हैं। अब बढ़ते आगे मक्का की बात करते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी में मक्का का भाव रहा 2,495 रुपये। भाव आप बारी बारी से स्क्रीन पर देख पाएंगे। कर्नाटक की कुसदगी मंडी में मक्का 2,511 रुपये पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मक्का के सौदे 3,050 रुपये पर हुए। वहीं नागपुर मंडी में भाव रहा 2,425 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कपास और टमाटर का हाल। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं कपास की। खरीफ कपास की बुआई इस साल कम हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 111,74,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की बुआई 123,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वही बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का भाव रहा 6,435 रुपये, धोराजी मंडी में भाव रहा 7,205 रुपये, हलवद मंडी में कपास 7,400 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,000 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 325,22,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 336,60,000 गांठ थी। और अनुज जी से हम एक बार फिर से बात करते हैं। अनुज जी, कपास की स्थिति क्या नजर आती है बाजार में?
कपास की अगर बात करें तो कपास के बाज़ार में तेज़ी लौटती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा है कि मॉनसून होने की वजह से सोइंग डिले हुई है। सोइंग डिले हुई है तो आगे चलकर हमें लगता है कि आवक भी डिले होती हुई दिखाई देगी। हमने वैश्विक स्तर पर ही भावों में तेज़ी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि कपास के बाज़ार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो कपास के बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। तो अनुज जी क्या कहेंगे, किसानों को इंतजार करना चाहिए थोड़ा, उन्हें बेहतर यही रहेगा क्या है आपकी सलाह? कपास के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को रोक के चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका भी असर रहेगा, उससे भी भावों को सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है किसानों को कपास को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कम आवक का असर भावों पे रहेगा और भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल बेहतर यही है कि आप कपास को रोक कर रखें, जैसा कहना है अनुज जी का। आइए बढ़ते आगे और अब जौ की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2,370 रुपये, फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 2,375 रुपये, कानपुर मंडी में भाव रहा 2,420 रुपये और शामली मंडी में जौ के सौदे 2,370 रुपये पर हुए। जौ के बाद बात गेहूं की। गुजरात के जैतपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,950 रुपये, धरोल मंडी में भाव रहा 2,690 रुपये, दहगांव मंडी में गेहूं के सौदे 2,750 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही दाहोद मंडी में गेहूं के सौदे 3,040 रुपये पर हुए। और आखिर में अब बात टमाटर की। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दामनगर मंडी में गुरुवार को टमाटर का भाव रहा 4,650 रुपये, हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर 3,250 रुपये पर बिका, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में टमाटर के सौदे 4,425 रुपये पर हुए। बता दें कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज़्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होती है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जब पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अनुज जी से बात करते हैं। आगे की ओर जाते हुए टमाटर के भाव दिखाई दे रहे हैं, अनुज जी क्या अनुमान है? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में हमने तेजी आते हुए देखी है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा। भावों क्योंकि नई क्रॉप की आवक आगे देखी जा सकती है, तो जल्दी ही हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। नई क्रॉप की आवक शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आगे हमें लगता है कि भाव कुछ नरम हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो उछाल आया हुआ है, हमें लगता है कि किसान यहाँ पर अपनी क्रॉप को बेच कर निकल सकते हैं। जी, तो यही सलाह रहेगी किसानों की कि वो अपनी क्रॉप को बेच दे। कोई उनके लिए कोई योजना आप बताना चाहेंगे, क्या बेहतर योजना रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमने सोइंग बढ़ती हुई देखी है। क्रॉप की आवक भी आगे बढ़ सकती है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे चलकर नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो आगे भाव में नरमी देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है अनुज जी का। और आइए जाते जाते अब जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। आज अगर हम बात करें तो आज के लिए जो परामर्श है, हमें लगता है कि मूंगफली के भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। त्योहारी मांग का असर रहेगा। खाद्य तेलों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड रह सकती है। त्योहारी मांग का असर रहेगा। आवक भी कुछ कम देखने को मिल रही है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, लग रहा है कि भावों में तेजी देखी जा सकती है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है, उसकी वजह से लग रहा है कि खाद्य तेलों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को खाद्य तेलों में तिलहन के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसान, हमें लगता है कि
मूंगफली के तेल को, सरसों के तेल, या फिर अगर हम बात करें सोयाबीन को होल्ड करके चल सकते हैं। सभी तिलहन के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये थी आज की विशेष जानकारी कि तिलहन के भाव तेज़ हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे किसान उठाएं। इस बात को आप ध्यान में रखें। ये ख़ास जानकारी, ये ख़ास सलाह हमारे विशेषज्ञ की तरफ से थी, आपके लिए कह सकते हैं एक ख़ास टिप था। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना है। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हमारे इस कार्यक्रम को, यानी मंडी खबर को। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। हल्दी वैसे तो एक मसाला है,